बना धर्म के नाम पे बना, मुस्लिम धर्म के नाम पे बना। आप देखिएगा धर्म के नाम पर जो मुल्क बनाने की बातें करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान का उदाहरण आपके सामने है, जो धर्म के नाम पर उस वक्त में मजबूरी में बनाना पड़ा अलग राष्ट्र पाकिस्तान के नाम का, लोकतंत्र की हत्या, और साथ में इंदिरा गांधी के ज़माने में 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। ताकि धर्म के नाम पर देश कामयाब होते होते तो भाषा के नाम पर अगर वहाँ टुकड़े हो सकते हैं एक धर्म के लोग होते हुए भी, आप समझ सकते हैं कि जो हमारी मूल भावना है अम्बेडकर की दी हुई संविधान के अंदर, जिसमें लोकतंत्र की बात भी की गई है, समाजवाद की बात भी की गई है और सर्वधर्म समभाव की बात की गई है, उसी सर्वधर्म समभाव ने इस देश को आज 75 साल में एक रखा है, मजबूत रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन तमाम लोगों को लगा कि हमारा मुल्क है ये। अलग अलग भाषाएं हमें समझ में आती नहीं है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, गुजराती, मराठी क्या होती है, तब भी हम एक अखंड हैं, इसलिए कि मूल भावना हमारी सभी को समान अधिकार है संविधान के अंतर्गत, कोई भेदभाव नहीं है, तब जाकर के स्थिति बनी हुई है। कमजोरी आज भी है, छुआछूत मानवता पे कलंक है। मैं उम्मीद करता हूं कि धर्म के नाम पे बात करने वाले इस पे ध्यान देंगे कि आप धर्म की बात तो करते हो, पर जब आज ऊंच नीच की बात आती है, दलित की बात आती है, आदिवासी की बात आती है, पिछड़े वर्ग की बात आती है, तो आपको सोचना पड़ेगा उन लोगों के लिए भी किस प्रकार के आप भेदभाव खत्म हो, आपस के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, छुआछूत खत्म हो, उसके लिए आपका अभियान चलना चाहिए। आपको आह्वान करना चाहिए कि अगर आप धर्म के नाम पे बात करते हो राष्ट्र बनाने की, और कहाँ राष्ट्र बनाने की बात करते हो, मानवता पे कलंक लगा हुआ है, उसको तो मिटाओ कम से कम। ये तमाम बातें हमें सोचनी पड़ेगी। मुझे खुशी है कि आज देश में आज़ादी के बाद में कश्मीर, गोवा, सिक्किम ये राज्य हमारे देश में आके जुड़ गए। एक भी यहाँ का कोई राज्य अलग नहीं हुआ देश से। इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, परंतु खालिस्तान नहीं बनने दिया। आप कल्पना कीजिए, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए हम तो उनके साथ मंत्री थे, वो जान चली गई उनकी। राजीव गांधी ने उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने का प्रयास किया, वो शहीद हो गए, प्रधानमंत्री बनने वाले थे। सरदार बेन सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वे शहीद हो गए, देश नाबूद कर दिया आतंकवाद को उन्होंने वहाँ पे। इस प्रकार से चाहे आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो बलिदान, कुर्बानियाँ, त्याग हुए हैं, फांसी के फंदे में चढ़े हमारे नौजवान, देश भूल नहीं सकता। इस मुबारक मौके पर हमेशा हम उनको याद करते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। आज़ादी के बाद में कश्मीर, गोवा, सिक्किम ये हमसे अलग थे, वो मिले हमारे मुल्क के अंदर राज्य के रूप में, ये सब जानते हैं। कई मुल्क टुकड़े हो गए, रशिया जैसे मुल्क के टुकड़े हो गए, 16 टुकड़े हो गए, इंडोनेशिया के, चेकोस्लोवाकिया के, वियतनाम के तमाम देशों के टुकड़े हो गए। इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, ये कोई कम बात नहीं है। वहाँ लोकतंत्र मजबूत बने, कायम रहे, एकजुट रहे, देश एक अखंड रहे, ये हमारे नेताओं की कुर्बानी का परिणाम है। इन बातों को भी सोचना पड़ेगा। लंबा सफर तय करते करते जो सफर में यात्री हैं, जो उनकी भूमिका थी आज़ादी करवाने के अंदर और आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के अंदर, देश को एक अखंड रखने के अंदर, उनको भी आपको याद करना पड़ेगा।